हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक यूनिवर्सिटी यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी सारी कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग का, उनका जो 20 बैच का एग्ज़ाम हुआ है उसका आज मैं माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, नए नए अगर क्वेश्चंस पाना चाहते हैं या फिर एनसीपी वगैरह पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए मैं आज बताता हूँ आपको माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे थे और कितने आवर्स के थे, कितने मार्क्स के थे। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था वो 3 आवर्स का था और मार्क्स जो थे वो 75 मार्क्स के थे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन 3 तरह से है, ग्रुप ए, बी और सी करके है। ठीक है, तो ग्रुप ए में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि 15 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को डिस्कस बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है इन्यूमरेट डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स काउजिंग ह्यूमन इन्फेक्शंस। वैसे माइक्रोब्स, वैसे खास करके बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव हो और ह्यूमन इन्फेक्शन को कॉज करता हो, उनका नाम देना है। साथ ही साथ ब्रीफली डिस्क्राइब द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स यहाँ पे ये बताया जा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले तो आप जो ग्राम पॉजिटिव जो माइक्रोब्स हैं, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं, उनका नाम बताना है। साथ ही साथ आपको ग्राम स्टेनिंग के बारे में फुल डिटेल बताना है। ठीक है, जो कि ग्राम स्टेनिंग का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले, वो आपको पिछले एक वीडियो में मिल जाएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनुमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को आपको बताना है। यहाँ पे जो भी है IgA, IgG, IgT, IgE और IgM। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडी। और IgM एंटीबॉडी के उसका स्ट्रक्चर को भी आपको दिखाना होगा बना करके। साथ ही साथ उसके फंक्शंस को भी बताने होंगे, क्या फंक्शंस हैं, और उसके बारे में और भी डिटेल्स लिखने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन का लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपको, तो इसमें डायरेक्टली आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस ही नहीं लिखिएगा, पहले फंगल इन्फेक्शंस क्या हैं, कैसे कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये आप बता दीजिएगा शॉर्ट्स में, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचने की ज़रूरत है। देन आफ्टर आप लास्ट में लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं यहाँ पे कभी भी, आप चाहे कितना भी लिख लो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, बट हाँ एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब इन डिटेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग स्टाफ इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसमें नर्सेस का क्या रोल है। ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन इन हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस फैलते हैं उनको रोकने में। तो इसके बारे में लिखना है। तो आपको नहीं भी पता है तो एक नर्सिंग स्टाफ क्या क्या करता है, जिससे कि किस तरह से सेफ्टी बरतता है, ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक या फिर इन्वायरमेंट से पेशेंट तक इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए जो भी काम करता है एक नर्स, उसके बारे में लिखना है। तो ज़रूरी नहीं आप नहीं भी पढ़े हो तो भी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर ड्यूटी किए हो तो। चलो क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है
कि डिस्क्राइब इन डिटेल द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। सेम उसी जैसे फंगल इन्फेक्शन का लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूछा था, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन का लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम लोग पहले वायरल इन्फेक्शंस क्या हैं उसके बारे में लिखेंगे, कौन कौन वायरसेस मोस्ट कॉमन हैं जिनसे वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन दिखते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर हो गया आपको वो कैसे फैलते हैं ये भी लिख दीजिएगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, उनका, और रोकथाम क्या है, मतलब कि उनका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। फिर आप यहाँ पे लास्ट में आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस को आराम से लिख सकते हैं, तभी जा कर के आपको 15 मार्क्स मिल सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ आप सिर्फ लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखेंगे तो ज़्यादा पेज भी नहीं जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ग्रुप बी की तरफ। तो ग्रुप बी में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग। मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द लुईस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब लुईस पास्चर का क्या योगदान था माइक्रोबायोलॉजी में, इसके बारे में लिखना है। फिर है पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखना है, ठीक है। आप इम्यूनिटी का पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ जाइएगा। उसी इम्यूनिटी के एक चैप्टर में आगे बढ़ कर आपको एंटीबॉडी एंटीजेंस के बारे में पढ़ना डिटेल है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ये 2-3 चैप्टर्स आपको कंफर्म करना है माइक्रोबायोलॉजी में, एनी हाउ रट के ही रखना है। वो आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी काम आएंगे, नर्सिंग फाउंडेशन में भी काम आएंगे, और कुछ हद तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी काम आएंगे, और इम्यूनिटी तो आपको एंटीजन एंटीबॉडी तो आपको ये बायोकेमिस्ट्री में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इन जो चैप्टर्स हैं जैसे इन्फेक्शन हो गया और इम्यूनिटी हो गया, इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे टेस्ट है इलाइजा, ठीक है। इलाइजा टेस्ट क्या है इसके बारे में आपको पूरे अच्छे से लिखना है, ठीक है। फिर विडाल टेस्ट क्या है उसके बारे में लिखना है, किसके लिए किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स क्या है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से लिखना है। बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व क्या होता है, तो एस शेप्ड होता है, सिग्मॉइड शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें चार फेजेज होते हैं, लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है और डिक्लाइनिंग फेज होता है। इन सारे फेज के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्कशन करना होगा, आपको अच्छे से लिखना होगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, मतलब कि सेक्स के दौरान जो जो भी इन्फेक्शंस फैलते हैं वो मोस्ट कॉमनली कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे, उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ग्रुप नंबर सी में। इसमें क्या है, राइट वेरी शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग्स। 5 कोई भी 5 क्वेश्चंस के बारे में लिखना है, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन के बारे में पहला क्वेश्चन यहाँ पे, बीसीजी वैक्सीनेशन। तो आप यहाँ पे ये बताएं कि बीसीजी वैक्सीनेशन होता क्या है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है और आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसको देते हैं। कैसे देते हैं, तो इंट्राडर्मली देते हैं और लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। तो पूरा डोजेज के साथ इसको आपको बताना होगा, ठीक है, तभी जाके आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। स्टेलाइजेशन ऑफ सीरम, सीरम को स्टेलाइज हम कैसे करते हैं उसके बारे में अच्छे से बताना है, ठीक है। सोर्स ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस काउजिंग इन ह्यूमन इन्फेक्शंस, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से बता सकते हैं। 2 तरह के सोर्स होते हैं, एक इंडोजीनस सोर्स होता है और एक्सोजीनस सोर्सेस होते हैं। इंडोजीनस सोर्स उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में वो पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो डिजीज काउज करते हैं, ठीक है। एक्सोजीनस हो गए जो बाहरी इन्वायरमेंट है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वो आकर के हमारे किसी भी एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन काउज करते हैं। तो ये हो गया आपको सोर्सेस, इसके बारे में आप दोनों के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं।
हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग का क्या है, हैंड वॉशिंग का 5 मूवमेंट्स क्या है इसके बारे में लिखना होगा। ड्रग रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ड्रग रेसिस्टेंस क्या है इसके बारे में अच्छे से लिखना होगा। डिस्पोजल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर प्लेट्स, इसके बारे में अच्छे से लिखना होगा। पास्चुराइजेशन क्या है इसके बारे में अच्छे से लिखना होगा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं BCG ये सब ना, ये इनमें से सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करना है, तो आपको तो 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे इसमें। नहीं भी पढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत अगर एक आध दो बार पढ़ा हुआ है, रीडिंग करा है, तो उसमें भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको आपका AQ का माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चंस 20 वाले बैच का, यानी कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका, ठीक है। एक्चुअली ये एक स्पेशल एग्ज़ाम था और इसमें 20 बैच को सारे प्राइवेट वालों को ये प्रमोट कर दिया गया था AQ की तरफ से। बट गवर्नमेंट कॉलेज जो 3 कॉलेज थे वहाँ पे ये मामला अटका हुआ था कुछ किसी कारण से, जो कि बाद में इनका स्पेशल एग्ज़ाम करके कंडक्ट करवाया गया था। तो इसका ही एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा वास्ट भी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस था, तो इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के क्वेश्चंस भी और साथ ही साथ नर्सिंग केयर प्लान्स, केस स्टडी और जितने भी BSc नर्सिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्लिनिकल, साथ ही साथ जो भी थ्योरेटिकल पोर्शंस होते हैं, मैं सारे चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा। तो आप इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।